दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुरुचि नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वो भागा भागा विमला के पास आया और सुरुचि को बुला लाने के लिए विमला से कहने लगा। विमला सुरुचि के घर गई तो उसे खंबे से बंधा पाया। तब सुरुचि ने सारी कहानी बता दी। विमला ने चिंतामणि का संदेश सुरुचि को दिया तो सुरुचि ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर विमला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूं। तू चिंतामणि से मिला तब तक मैं यहां बंधिया होंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुरुचि की आंखें खिल गईं और वो अपनी जगह विमला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब एक टक देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब इंद्रेश की नींद खुली तो उसे सुरुचि पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सुरुचि को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वो फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुरुचि वचन दे दे कि वो अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वो उसे खोल सकता है। इंद्रेश ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू ये आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुरुचि नहीं अपितु विमला बंधी हुई थी। विमला ने सोचा कि यदि वो कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से इंद्रेश को पता चल जाएगा कि वो सुरुचि नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर इंद्रेश को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी विमला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वो अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंककर मारने से इंद्रेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वो सो गया। उधर सुरुचि आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी विमला के बंधन खोल डाले। तब विमला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्या सुना डाला। सुरुचि ये देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। विमला अपने घर को चली गई और सुरुचि फिर से उसी खंबे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े ये सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब इंद्रेश की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुरुचि से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे ये वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा।